ये एक नोट है। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल देते हैं कि से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है और इसका अल्फा एक रूट है। ठीक है। अच्छा, अल्फा इसका रूट है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 2 की वैल्यू क्या हो रही होगी? 0 हो रही होगी। ओके। अब देखो, जैसे मान लो मैं अल्फा में एक क्यूबिक ले लूं, कोई हायर डिग्री पॉलिनोमियल इन अल्फा ले लूं। जैसे इफ आई टेक अ क्यूबिक इन अल्फा, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 5, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग अल्फा की लीनियर टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो पी अल्फा प्लस क्यू टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, दैट आई एम गोइंग टू शो। अब देखो, हम लोग ने क्या किया कि इस क्वाड्रेटिक से अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 2, इसको डिवाइड किया हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन से। तो लॉन्ग डिवीजन सबको करने आता है अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, सॉरी यहाँ पे अल्फा क्यूब होता है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाता। उसके बाद क्या आता? माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 5। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? -2 लिखते हैं। तो -2 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा -4। तो यहाँ पे साइन रिवर्स करते, प्लस प्लस प्लस। अब क्या होता है कि ये लोग कैंसिल हो जाते हैं। तो अब क्या बन जाता? 14 अल्फा प्लस 9, ऐसे टाइप का कुछ बन जाता, 14 अल्फा प्लस 9। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? कैन वी राइट लाइक दिस? अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 5 इज आइडेंटिकली सेम एज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट का प्रोडक्ट। अल्फा माइनस स्क्वायर रिमाइंडर प्लस, हाँ, प्लस रिमाइंडर। पॉलिनोमियल को लिखते थे ना, क्यू इंटू क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या है? 14 अल्फा प्लस 9। ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम देखो तो अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 2 की वैल्यू तो क्या थी? 0 थी। अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 2 की वैल्यू 0 थी। इट मींस ये वाली क्वांटिटी क्या होती? 0 हो जाती। दिस क्वांटिटी वुड हैव बीन 0। सो अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 5, इसकी जो वैल्यू आती वही वैल्यू 14 अल्फा प्लस 9 की आती। अब ये दोनों इक्वल होने का क्या मतलब है? तुम ऐसे सोचो कि ये दोनों के इक्वल होने का ये मतलब है कि जैसे ये जो क्वाड्रेटिक है, अल्फा इसका रूट है, तो कुछ रूट की वैल्यू आ रही होती। ठीक है। -5 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस, कोई भी एक रूट ले लिया। सो जैसे मान लो मैंने अल्फा की वैल्यू -5 प्लस √17/2 पुट की होती, यहाँ पे हर जगह पुट की होती, तो उससे जो नंबर इधर जनरेट हो रहा होता, और सेम वैल्यू मैं अगर अल्फा की यहाँ पे पुट कर रहा होता, और उससे जो नंबर इधर जनरेट हो रहा होता, दोनों के दोनों कैसे नंबर होते? सेम सेम नंबर होते, सेम वैल्यू में होते, सेम इन वैल्यू।
So is this point clear? ये बातें क्लियर है? सर हम्म, सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल अप। हाँ सर लिखना है। देखो यहाँ से शुरू हुआ है आज का लेक्चर। सर वो आपको इक्वेशन कैसे मिला अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा? ये एग्जाम्पल लिया है हमने, ये भी क्वेश्चन में दिया होगा और ये भी क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन मैं देता हूं, तुम लोग करके दिखाओ। सो ये इट इज समथिंग लाइक अ लॉन्ग डिवीजन टाइप की चीज। सो सब लोग एक बार जल्दी से कमेंट करो, ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। पक्का? यस सर। ओके। सो जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा, एक क्वेश्चन होता कि इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 is equal to 0 and alpha raised to 4 plus 2 alpha cube plus 3 alpha square minus alpha plus 2 is expressed in the form of a alpha plus b, then find a and b, a और b find करना है। सर अल्फा इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में +1 है कि -1? क्या कह रहे हो? सर जो रूट है ना, अल्फा इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1।
वो प्लस हाँ। वन है कि -1? प्लस है भाई, प्लस। पक्का सर? अरे हाँ भाई, मैंने ही क्वेश्चन दिया है तो पक्का ही रहूंगा ना। ओके। चलो लॉन्ग डिवीजन करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो अल्फा इसका रूट है, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 3α+1 की वैल्यू 0 आ गई। अब इसको डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया लॉन्ग डिवीजन से। अल्फा स्क्वायर प्लस 3α+1 अल्फा रेज टू 4 प्लस 2α³ प्लस 3α² माइनस अल्फा+2। तो इधर अल्फा स्क्वायर आ गया, अल्फा रेज टू 4 प्लस 3α³ प्लस अल्फा²। ये गया, ये गया, ये गया, ये कैंसिल हो गया। आई विल गेट -α³ प्लस 2α² माइनस अल्फा। अब माइनस अल्फा लिख लिया, लॉन्ग डिवीजन तो सबको आता है। तो ये प्लस और ये प्लस। सो व्हाट आई विल गेट 5α²। अब बचा केवल 2 बचा, +2। तो अब हम लोग ने यहाँ पे 5 लिख लिए, तो 5 लिख लिया तो आई विल गेट 5α² प्लस 15α+5। ठीक है। उसके बाद ये 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 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, -15α-3। तो ये जो रिमाइंडर आता था ना, एक्चुअल में वही आंसर होता था। ये जो रिमाइंडर आता था वही आंसर होता था। मतलब ए अल्फा प्लस बी क्या हो गया, -15α-3। इट मीन्स ए की वैल्यू क्या हो गई, -15, एंड बी की वैल्यू क्या हो गई हमारी, -3। इज दैट अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। ओके। आगे बढ़ा जाए अपने। किसी को डाउट है, एक बार पूछ लो, किसी को भी डाउट हो तो। Anyone having any sort of doubt? सर आप एक बार स्क्रॉल अप करेंगे थोड़ा सा। हाँ सर होगा। अब जैसे मान लो क्वेश्चन है कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस √5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा रेज टू 4 प्लस 2α³ प्लस 3α² प्लस 4α+5। चलो इसको सोचो कैसे करेंगे।
क्या लगता है कि अल्फा की वैल्यू पुट कर देनी चाहिए क्या हम लोग को हर जगह? नहीं सर। नहीं सर, बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत लंबी हो जाएगा वो तो है। तो हम लोग को क्या सोचना चाहिए? हम लोग को ये सोचना चाहिए कि एक काम करते हैं, अल्फा में क्वाड्रेटिक बना लिया जाए। उसके लिए देखो अल्फा -3 इज इक्वल टू √5 होता। अब √5 को हटाना है हम लोग को, तो स्क्वायरिंग कर दी, तो अल्फा -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इससे क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा प्लस 9 इज इक्वल टू 5। इट मीन्स अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या ये कुछ वैसे ही टाइप का हो गया? एक क्वाड्रेटिक है अल्फा में और अल्फा में हायर डिग्री टर्म है। हाँ, फिर वो क्या कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन कर। लॉन्ग डिवीजन करो, करो लॉन्ग डिवीजन। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ तब तक लॉन्ग डिवीजन। सर 254 अल्फा माइनस 183। क्या रहा है? 254 अल्फा माइनस 183। जो को तो भाई डिवाइड करके ही पता चलता है, हो सकता है सही हो। अल्फा रेज टू 4 प्लस 2 अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 5। तो वो अल्फा स्क्वायर इधर आ गया। अल्फा रेज टू 4 -6 अल्फा क्यूब प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, तो 8 अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा। अब उसके बाद 8 अल्फा इधर आ गया, तो 8 अल्फा क्यूब माइनस 48 अल्फा स्क्वायर प्लस 32 अल्फा, बड़ा बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये जो है 47 अल्फा स्क्वायर माइनस 28 अल्फा और 5। अब 47 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 47 अल्फा स्क्वायर, अच्छा 47 इंटू 6 कितना होता है? 7 6 42, सर 280, 282 282 माइनस ना, माइनस माइनस 282 188। फिर 47 इंटू 4 188। ओके, तो ये और ये, तो ये गया, ये कितना बन जाएगा? 254 अल्फा माइनस 183। गुड, यही आया था तुम्हारा? यस सर। हाँ,
अच्छा, लेकिन तुम सोचो कि यार इससे जो आंसर आना है वो तो एक नंबर आता ना, जब मैं अल्फा की वैल्यू ये जब पुट कर रहा होता हर जगह, इससे क्या आता, एक नंबर आता। लेकिन हमारे आंसर में तो क्या आया, अल्फा के टर्म्स में आया। कोई बात नहीं, अब एंड में अल्फा अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 3 प्लस रूट 5 पुट कर दो। समझ में आ रही बात? एंड में अल्फा की वैल्यू 3 प्लस रूट 5 पुट कर दो। सो 254 इंटू 3 12 16 7 माइनस 183 प्लस 254 रूट 5। ठीक है, हेलो। यस सर। तो बस यही, इसको इवेल्युएट कर लेना जो भी आ रहा होगा, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ा जाए अपने। सो इज दिस पॉइंट क्लियर? सबको समझ में आ गया? सब लोग कमेंट करो एक बार चैट बॉक्स में कि ये क्लियर है कि नहीं है सबको। यस सर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। सो इस टॉपिक में क्या होता है कि इन दिस टॉपिक polynomial won't be a quadratic itself, but after some assumption, it will become quadratic. But after some assumption, it will become what? Quadratic. ठीक है, so let's start doing this. से क्वाड्रेटिक क्या होता है? अगर मेरे से कोई बोले कि क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक मेरे को यही समझना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब डिग्री 2 की जो चीज होती है वो क्या होती है? क्वाड्रेटिक होती है। अब से if I have a question something like this, x raised to 4 minus 5x square plus 4 is equal to 0, then find x बोल दे या solve for x बोल दे, सारी की सारे बातें सेम है। ठीक है, फाइंड x। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है क्या? सबसे पहले बात बताओ, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो, इट इज अ डिग्री 4 इक्वेशन। ये तो डिग्री 4 का है, लेकिन हम लोग कुछ एजम्पशन करके इसको क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। तो हम लोग को क्या अज्यूम करना चाहिए बताओ? एक्स को कॉमन, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते, कॉमन लेने के लिए तो फिर यहां से भी कॉमन आना चाहिए था ना। तो एक्स स्क्वायर को टी मान लिया सर, एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया? टी मान लिया। इसका मतलब एक्स रेस टू 4 क्या हो जाता? टी स्क्वायर हो जाता। अगर एक्स स्क्वायर टी है तो एक्स रेस टू 4 क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से जो क्वेश्चन है वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे, सबको पता है। कौन कौन से दो रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक के? 1 एंड 4। तो इससे t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 या 4।
अच्छा, इससे तो ये t की वैल्यू आई, हम लोग को क्या फाइंड करना था? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब x स्क्वायर सर 1 हो जाए x प्लस या 1 x माइनस 1 x हाँ माइनस 2 x प्लस 2, 4 रूट्स आए ना इसके। हाँ हाँ, तो देखो x स्क्वायर 1 होना, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होना? प्लस माइनस 1 होना। x स्क्वायर 4 होना, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होना? प्लस माइनस 2 होना। देखो अगर होल स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस समथिंग। समझ में आ रही है बात? सर नहीं समझा, रिपीट करो। देखो बेटा, जैसे मान लो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो x की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस 3 आएगी। इफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस 3 आएगी। ऐसा नहीं कि x की वैल्यू केवल 3 आएगी, x की वैल्यू प्लस माइनस 3 दोनों आएगी। तुम सोचो ना, मैं 3 पुट करूं तब भी काम चल जाएगा, मैं माइनस 3 पुट करूं तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि माइनस 3 का होल स्क्वायर भी तो 9 होता है ना। हाँ सर, मुझे वो समझा, हाँ, लेकिन वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैसे आया? ये तुमको ये समझ में आया कि t की वैल्यू 1 और 4 आई? हाँ, वो रूट्स है ना। हाँ, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो t की वैल्यू 1 और 4 आई, और हम लोग ने t किसको माना था? एक्स स्क्वायर को ही माना था ना। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके सर। समझा? हाँ सर, समझा। सबको आ गया समझ में? सो कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अपने को करने। सो वी विल बी गेटिंग 4 आंसर्स। चारों आंसर क्या होंगे? 1 माइनस 1, 3 माइनस 3। सर सर मुझे एक डाउट था कि मतलब अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट हो कि द रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, तो उसका मतलब क्या है? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट का ये मतलब है ना, जैसे तुमने पढ़ा होगा कि जैसे कोई क्वाड्रेटिक है तो से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है, तो इसके रूट्स क्या होते हैं? 1 और 4 होते हैं। हाँ। ये लोग रियल नंबर्स भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो सर अगर तुम देखो, हाँ हम लोग वो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के कुछ करते हैं ना, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, उससे हाँ क्या? हाँ हाँ, देखो डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आ रहा होता है, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आ रहा होता है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ रहा होता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। ये शायद 9th-10th में पढ़ा होगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ रहा होता है, इमेजिनरी होता है ना? हाँ, नॉन रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स। ओके। ठीक है, हाँ। ये समझा सबने? आगे बढ़ा जाए अपने। सर 1 मिनट कॉपी कर लें। कॉपी कर लो जल्दी से। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करो ना। स्क्रॉल अप। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस, मतलब जो खुद में तो वैसे क्वाड्रेटिक नहीं होंगे, बट
आफ्टर सम एजम्पशन उसको क्वाड्रेटिक में अपने कन्वर्ट कर सकेंगे। सर हम्म, सर अपने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कैसे, मतलब अजम्पशन कैसे लगाए? कौन सा एजम्पशन? नहीं मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी क्यों लिखा? क्योंकि x रेज टू 4 है और x स्क्वायर है। मेरा टारगेट है कि इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना। टॉपिक का नाम क्या है देखो? सर -5t को स्प्लिट करके कॉमन करके बताओ ना। ओके, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। तो अगर तुम टॉपिक का नाम समझो तो कोई इक्वेशन होगा जो क्वाड्रेटिक खुद नहीं होगा लेकिन क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो रहा होगा। तो यहाँ पे ये खुद क्वाड्रेटिक नहीं था, इट वाज नॉट अ क्वाड्रेटिक, बट लेकिन अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को टी मान ले, अगर अपने एक्स स्क्वायर को टी मान ले तो एक्स रेज टू 4 क्या हो जाता? टी स्क्वायर बन जाता। तो ये क्या बन गया? टी स्क्वायर -5t + 4 इज इक्वल टू 0। इससे t की जो वैल्यू है, मतलब क्वाड्रेटिक को तो सॉल्व करने आता है ना हम लोग को, तो इससे जो t की वैल्यू है वो क्या आ गई? 1 और 4 आ गई। तो फिर एक्स स्क्वायर पर्टिकुलर नंबर क्यों लिया ऐसा? क्या? एक्स स्क्वायर मतलब पर्टिकुलर एक्स स्क्वायर ही क्यों लिया? क्योंकि तभी तो एक्स स्क्वायर को t लेंगे तभी तो ये टी स्क्वायर बनेगा। एक्स रेज टू 4 -5x स्क्वायर + 4। जब तुम इसको जब t अज्यूम करोगे एक्स स्क्वायर को, तब जाके ये टी स्क्वायर बनेगा ना। मतलब ये क्या है? टी स्क्वायर -5t + 4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से देखो, जैसे टी स्क्वायर -5t + 4 है, अब इसको मैंने -4t एंड -t में स्प्लिट कर दिया। इन दोनों में t कॉमन लिया तो t -4, इन दोनों में -1 कॉमन लिया तो t -4, तो t -4 इंटू t -1 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या जाता? t की वैल्यू 4 या 1 आ जाती। और वही तो हम लोग ने किया, t की वैल्यू 1 और 4 लिखी है आपने। ये देखो t की वैल्यू 1 और 4 लिखी। मतलब हम लोग को क्वाड्रेटिक देख के तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये इसके क्या दो रूट्स होंगे। समझा? बोलो भाई, हाँ सर। सर। सबको समझ में आ गया? अमन? जैसे से नेक्स्ट क्वेश्चन, x + 1 into x + 4 is equal to find x, find x।
अभी जो है मैंने कोई बुक रेफर नहीं की है क्योंकि अभी हमारा इनिशियल डेज ही है। सो जो हम लोग क्वेश्चंस देते जाएंगे वो करना, फिर आफ्टर अ मंथ जो है बुक्स पढ़ना स्टार्ट करना होगा। अभी तो फिलहाल कोई बुक नहीं पढ़ना है। सर मेरे को 133/10 आ रहा है। नहीं, चलो इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या तुम लोग को? हाँ सर t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो फिर एक्स क्यूब कैसे t में कैसे होगा? नहीं, तो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेना भी नहीं है हम लोग को। देखो अगर तुम पैटर्न देखो तो 1 और 4 का सम क्या बनता है? 5। ठीक है। अच्छा 2 और 3 का सम क्या बनता है? वो भी 5। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने फर्स्ट और फोर्थ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया और सेकेंड और थर्ड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? x इंटू एक्स
एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 4 4x, x इंटू 1 x प्लस 1 इंटू 4 4। समझ में आ रहा है? फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 120। यहां से क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 120। अब इसमें कोई कौन सी टर्म रिपीट हो रही है बताओ जल्दी से। एक्स स्क्वायर प्लस 5x। एक्स स्क्वायर प्लस 5x रिपीट हो रही है, तो हम लोग क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x को t मान सकते हैं क्या? सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, t प्लस 4 इंटू t प्लस 6 इज इक्वल टू 120। सबको समझ में आ रहा है? अब जब तुम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 24 इज इक्वल टू 120। बोले तो टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 96। इतनी बात क्लियर है सबको? सर हाँ सर वो t+4 और t+6 इज इक्वल टू 129। बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x को मैंने t माना ना, तो यहाँ पे मैं t लिख दूंगा प्लस 4, फिर यहाँ पे मैं t लिख दूंगा प्लस 6 इज इक्वल टू 120। समझे? हाँ समझा। ओके, अब इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करो। किसमें स्प्लिट होगा बताओ? 16 और 10 में। हाँ यस, 16 और 10 नहीं, 16 और माइनस 6। अब t कॉमन ले लो, तो t प्लस 16, इससे t की वैल्यू 6 और माइनस 6। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद क्या करोगे, एक बार t को 6 पुट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 6, और एक बार t को माइनस 16 पुट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 16। फाइन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, मतलब इसको जब तुम फैक्टराइज करोगे ना, तो ये x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो उससे x की वैल्यू माइनस 6 और 1 आ जाएगी। अच्छा, यहां पे इस वाले क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। इस वाले क्वाड्रेटिक का तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वही नेगेटिव है। इस वाले क्वाड्रेटिक का क्या है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, कैसे टाइप के आएंगे? मैंने तुम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ी सी आइडिया दी है ना? इमेजिनरी आएंगे ना? हाँ, इसके रूट्स जो है दो इमेजिनरी रूट्स आएंगे नॉन रियल रूट्स या नॉन रियल रूट्स। तो देखो 1 2 3 4 4 रूट्स आ रहे हैं यहां से, और 4 रूट्स आने भी चाहिए थे। क्यों? क्योंकि अगर तुम देखो तो इन सबको मल्टीप्लाई करो, इफ यू मल्टीप्लाई ऑल 4 ऑफ देम दे विल गेट अ डिग्री 4 इक्वेशन। सर होगा कि नहीं होगा? मतलब अब जब सम स्टार्ट करे तब मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो सर मेरे को पूछना था कि आपने x+1 और x+4 मल्टीप्लाई किया, तो हम लोग
कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, मतलब x+1 से x+3। नहीं नहीं, वही तो बताया कि 1 और 4 मिलके 5 बन रहा है और 2 और 3 मिलके भी 5 बन रहा है। अच्छा तो इसलिए कॉमन मैंने हाँ हाँ, ताकि दोनों जगह से x² + 5x ही जनरेट हो। ओके ओके ठीक है, हाँ सबको समझ में आया? Yes, sir. बोलो बच्चों। चलो एट रैंडम पूछता हूँ। भरत, आया समझ में तुमको? यस सर, हो गया मेरा sir। हो गया? ओके। सार्थक, यस सर। वेदांत, यस सर। ठीक है। सो एक इसी टाइप का क्वेश्चन करना है कि डिफरेंट वैरायटी का? Same. सर डिफरेंट। थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, सो थोड़े से डिफरेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं? चलो इसको करो, फाइंड x। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की वैल्यू थोड़ी चेंज कर दो, थोड़ा अच्छा आंसर आएगा। 168। ठीक है, 36x² नहीं, 168x² करो।
क्या लग रहा है क्या करना चाहिए इसमें? एनी आइडिया? सर ग्रुपिंग करने के लिए कुछ तो माइनस चाहिए सर, क्योंकि 3 और 1 होगा और 6 - 2। देखो सम में तो कुछ भी नहीं बन रहा कि 1 और 6 मतलब 7, 2 और 3 मतलब 5। ठीक है, सर अच्छा सर तीन x की वैल्यू प्रोडक्ट में 1 कुछ on बन रहा है 6 सर, x की वैल्यू 1 and 6 and two नहीं। imaginary roots. अच्छा देखते हैं। तो देखो 1 और 6 इसका प्रोडक्ट क्या होता? 6 होता। 2 और 3 इसका प्रोडक्ट क्या होता? अगेन 6 होता। तो ठीक है, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता, देखो कैसे डायरेक्टली आंसर लिखना है वो सीख लो। पहले जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो एक्स स्क्वायर लिख लो, फिर उसके बाद एक्स का जो कोफिशिएंट है ना वो कांस्टेंट टर्म्स का सम, मतलब 1 + 6 7x, और जो कांस्टेंट टर्म है वो इन दोनों कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट +6। सिमिलरली इन दोनों का पहले एक्स स्क्वायर लिख लिया, फिर एक्स का जो कोफिशिएंट है दोनों कांस्टेंट टर्म का सम +5x, उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है वो इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 168x²। ठीक है, अच्छा अब अगर तुम ऐसे सोचो कि यार मैं अगर x² + 6 को t मान लूं तो क्वेश्चन तो फिर ऐसे कन्वर्ट हो जाता, t + 7x इंटू t + 5x इज इक्वल टू 168x²। मतलब t भी आ जाता, x भी आ जाता, लेकिन ये तो यार थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मतलब मैं सिंगल वेरिएबल से डबल वेरिएबल में जा रहा हूं। हम लोग कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे क्वेश्चन में जिससे क्वेश्चन हमारा डिफिकल्ट हो। समझ में आ रही बात? सिंगल वेरिएबल से डबल वेरिएबल में जाना इज नेवर डिजायरेबल। इसका मतलब x² + 6 को t मानना फायदेमंद होगा क्या? नहीं होगा, और इधर भी बेचारा x² बच जा रहा है। ओके, तो ये बात समझ में आई क्यों फायदेमंद नहीं होगा? यस सर। ओके, अब हम लोग ने क्या किया, ये जो x² है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया नीचे, तो x² + 7x + 6, x² + 5x + 6 होल अपॉन x² नीचे आ जाता। अब देखो एक x इसके नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और एक x इसके नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये बातें क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके, अब हम लोग ने क्या किया कि इस x से इंडिविजुअली डिवाइड किया और इस x से भी इंडिविजुअली डिवाइड किया। तो देखो x² अपॉन x, तो x 7x अपॉन x 7 प्लस 6 अपॉन x, x² अपॉन x x 5x अपॉन x 5 प्लस 6 अपॉन x इज इक्वल टू 168। क्या ये बातें सबको समझ में आ रही है? यस सर। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब देखो क्या हम लोग उस कंडीशन में है क्या, टी मानने की कंडीशन में? अरे यार, क्या हम लोग टी मानने की कंडीशन में है? देखो x² + 6/x, सॉरी x + 6/x को मैं अगर t मान लूं तो अपने पास क्या आएगा, t + 7 इंटू t + 5 इज इक्वल टू 168। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मैं कैसे लिखूंगा, t²
प्लस इन दोनों कांस्टेंट का सम, इसका और इसका सम, प्लस 12t, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस 35 इज इक्वल टू 168. सो टी स्क्वायर प्लस 12t माइनस 168 माइनस 35 कितना होगा? 133 माइनस 133 इज इक्वल टू 0. ठीक है, आपने प्रोडक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज किया प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए? कौन? इन दोनों का प्रोडक्ट. हाँ सर. देखो ये और ये टी स्क्वायर बन जाएगा. फिर टी का कोफिशिएंट लिखने के लिए कांस्टेंट टर्म्स को आपस में ऐड कर दो. तो 7 प्लस 5 12. और ये जो कांस्टेंट टर्म लिखने के लिए इन दोनों कांस्टेंट टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो. 7 into 5 35. ओके सर. Factors of 133. क्या हुआ? अच्छा, अब इसको हम लोग को वो करना है. क्या करना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो किसमें स्प्लिट होगा? 19 7 जा कितना होता है? 7 9 जा 63 133. हाँ, तो ये स्प्लिट होगा टी स्क्वायर प्लस 19t माइनस 6t माइनस 133 इज इक्वल टू सर -70. सॉरी सर, हाँ 70 माइनस 70 होगा. तो इससे जो है t प्लस 19 इंटू टी माइनस 7 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा. तो अपने को क्या आ जाएगा? t की वैल्यू -19 एंड 7. t इज इक्वल टू -19 एंड 7. अच्छा, हम लोग को t निकालना था क्या? अपने को तो x निकालना था. x प्लस 6 बाय x या तो -19 हो जाए या तो 7 हो जाए. अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए x का एलसीएम ले लिया. इधर x स्क्वायर Plus 6 is equal to 0. X square plus 19x plus 6 क्या हो is गया? equal to 0. बड़ा. अब इस x को उधर मल्टीप्लाई कर दो. सो यहां से जो है minus 6x प्लस minus 19x. 6 is equal to 0. तो x into x ठीक है, तो minus x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 6 आ गया. x minus 6 is अच्छा, equal यहाँ to से जो 0. क्वाड्रेटिक बनेगा क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस 6 अपॉन x इज इक्वल टू 7. 6. जब काय x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो इससे तो डायरेक्टली x की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 6. अच्छा, यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो 2x की वैल्यू यहां से आएगी और 2x की वैल्यू यहां से आएगी. ये समझ में आया क्वेश्चन सबको? बोलो स्टूडेंट्स, कमेंट करो. यस सर. Yes, sir. सर इसके तो इमेजिनरी आ जाएंगे ना? इमेजिनरी नहीं, आएंगे इमेजिनरी तो तब आते हैं जब रूट के अंदर एक नेगेटिव क्वांटिटी हो. इसके जो रूट्स आएंगे ना, वो इरैशनल रूट्स आएंगे. ठीक है, इरैशनल नंबर भी रियल नंबर ही होता है. इरैशनल नंबर भी रियल नंबर ही होता है. सर ठीक है, हाँ. x इज इक्वल टू बस 6 आना चाहिए ना, 1 क्यों? ये क्वाड्रेटिक है ना, तो इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे ना.
एक 1 होगा और एक 6 होगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो। अच्छा अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1। फाइंड x। सर सर ये तो सीधा इक्वेशन आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो उसमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, पर सर ये तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना पड़ेगा ना। इसके जो है वो तुम्हारे नॉन रियल रूट्स आएंगे। ओके सर। चलो, तो अब देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर है। अच्छा, अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा क्या आएगा? देखो, एक्स स्क्वायर -2 और -3 मिलके -5, और -2 इंटू -3 मिलके +6 इज इक्वल टू 1। अच्छा, इस 1 को अगर तुम इधर लेके आ जाओ और इसके साथ इंक्लूड कर लो,
तो यू विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अग्री करोगे? अब तुम देख सकते हो कि अब देखो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को t मान लो। क्या मान लो? t मान लो, क्योंकि वही तो रिपीट हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 रिपीट हो रहा है, तो इसको t मान लिया। सर -1 होगा ना? क्या? 6 -1 आएगा ना, 6 - 1। नहीं, देखो ये क्या है, जैसे तुम ऐसे सोचो कि यहाँ पे -6 है ये, और इधर एक -1 आता, तो ये दोनों मिलके -7 हो जाते। फिर माइनस में फिर से कॉमन लेता तो यहाँ पे +7 बचता। समझा? आया समझ में? नहीं सर। नहीं देखो सर। Yes, sir. देखो जैसे मान लो कि मैं ऐसे लिखता, इस माइनस को मल्टीप्लाई करता, क्या बनता? -x² प्लस 5x माइनस 6, और इस 1 को इधर ले जाता तो -1, मतलब x² माइनस 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये क्या बनता? -x² प्लस 5x माइनस 7, मतलब x² माइनस 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो। सर ठीक है? हेलो हाँ बोलो। सर, पूरे एक वो जो x² प्लस 5x माइनस 7 जो खुला हुआ है, पूरे उसको उधर लेके चले जाओ ना ब्रैकेट में, और वो डिवाइड हो जाएगा फिर। ये भी कर सकते हैं, उसको डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों? मतलब डिवाइड करना मतलब कैंसलेशन करना, और हाँ सर। कैंसलेशन से क्या होता है? लॉस ऑफ रूट्स होता है। ओके। ठीक है, तो अभी समझ में आया तुम लोग को? हाँ सर। अब देखो, अगर तुम x² माइनस 5x प्लस 7 को t मान लो, तो यू विल बी गेटिंग t² माइनस t इज इक्वल टू 0। अच्छा, कितने बच्चे ऐसा भी करेंगे कि t² इज इक्वल टू t लिखेंगे और एक t और एक t कैंसिल कर देंगे, उससे t इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन कैंसलेशन करने से क्या होता है? हमारा लॉस ऑफ रूट्स होता है। कैंसलेशन करने से क्या होता है? लॉस ऑफ रूट्स। याद है पहली क्लास में सिखाया था कॉमन मिस्टेक्स में? हाँ, तो हम लोग उसको कैंसिल नहीं करेंगे, हम लोग इसको इधर ही रहने देंगे, t कॉमन लेंगे, t टाइम्स t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा या 1 आ जाएगा। अब t क्या था हमारा? t वॉज x² माइनस 5x प्लस 7, या तो वो 0 आ जाए या x² माइनस 5x प्लस 7 1 आ जाए। अच्छा, इसको अगर तुम लिखोगे तो ये x² माइनस 5x प्लस 6 0 आ जाए। तो अब ये वाला जो क्वाड्रेटिक है, इसके तो रूट्स हमको देखते हैं, इसके रूट्स क्या होने चाहिए? 2 और 3 होने चाहिए इस क्वाड्रेटिक के रूट्स। ठीक है, x² माइनस 5x प्लस 6 के रूट्स क्या होंगे? 2 और 3 होंगे। अच्छा, जो दूसरा वाला क्वाड्रेटिक है, उसके रूट्स निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट पहले सोचते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है b² माइनस 4ac, मतलब नेगेटिव आता। इसका मतलब इसके जो दो रूट्स आते, दो नॉन रियल रूट्स आते, इसके जो दो रूट्स आते वो क्या आते? दो नॉन रियल रूट्स। तो देखो, दो नॉन रियल रूट्स और दो ये रूट्स, टोटल कितने हो गए? 4 रूट्स हो गए। और 4 रूट्स आने भी चाहिए थे क्या? देखो ये क्वेश्चन को अगर तुम देखो, इफ यू सी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, तो देखो
एक क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब मैं डिग्री 4 बना रहा हूं, और डिग्री 4 वाले इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? हमेशा 4 रूट्स होंगे। तो ये बात है क्लियर? Yes, sir. अमन समझ में आया? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। ओके। बाकी ईशा क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, अब थोड़े क्वेश्चंस होमवर्क के लिए लिख लो। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक के फ्यू सर क्वेश्चंस। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या? हाँ, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएंगे ना। एक्स की वैल्यू फाइंड करना। सो जैसे क्वेश्चन नंबर 1, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू -1। हर जगह एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तुमको। दूसरा क्वेश्चन, रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 माइनस रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 3, 4 raised to x minus 5 into 2 raised to x plus 4 is equal to 0. Question number 4, 12x raised to 4 minus 56x cube plus 89x square minus 56x plus 12 is equal to 0. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, x सर एक plus मिनट थोड़ा 2 ऊपर लेके जाना। सर फोर्थ वाले में क्या करना है? एक्स ही फाइंड आउट करना है क्या? हाँ, सब में x ही फाइंड करना है, हर जगह x ही तो है ना, हर जगह x है, तो सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x। ठीक है। सो अच्छा, इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, मतलब उस टाइप के हम लोग कर चुके हैं सर थोड़ा नहीं। थोड़े बहुत, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, ये 2 क्वेश्चन हम लोग इस टाइप के कर चुके हैं। ठीक है। सो इसको सब लोग कंप्लीट करोगे, और मेरे को जो है तुम लोग भेजना इसका सॉल्यूशन ओके सर। व्हाट्सएप पे। फिर तुम लोग का अगला जो डाउट क्लास हो, तो उसमें ये क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस कर लेना, या फिर यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे जैसा भी हो। ठीक है। ओके सर। Okay, sir. सो दिस वाज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं। ठीक है। सो एक बार सब लोग कमेंट करो, आज का क्लास समझ में आया?
सर जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसको डेरिवेटिव से करना है। डेरिवेटिव से नहीं,